वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 यानी आज 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो कल क्लास नहीं ली थी तो एक साथ इनका रिविजन करेंगे। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। राज्य स्तरीय एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन हुआ है, इसके किसके निर्देशन में हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। राजस्थान के 2 किसान नई दिल्ली में सम्मानित हुए हैं। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और जब किसानों की बात आए तो आज का दिन बड़ा ही खास रहता है। आज के दिन हम हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी के दिन के जन्म दिवस को हम किसान दिवस के रूप में बनाते हैं। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें ताकि निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ जुड़े रहें। तो करें क्लास के स्टार्ट। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा? राजस्थान काव्य कृति प्लकित प्रीत के लिए किसे केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 राजस्थानी भाषा श्रेणी में देने की घोषणा की है? डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित। और ये तो क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है इसकी पूरी डिटेल के साथ। और अब तक किन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी राजस्थान श्रेणी में मिला है उसकी पूरी डिटेल मैंने नानक क्लासेस शिव सर पर करवा दी डेली न्यूज एनालिसिस में। राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला? दिव्य कीर्ति सिंह। और द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला महावीर प्रसाद सैनी, महावीर प्रसाद सैनी को। और 16वीं राजस्थान विधानसभा का प्रथम सत्र यानी 20 और 21 दिसंबर को हुआ। और 17वां दीक्षांत समारोह मोहनलाल सुखाड़िया का बनाया गया जिसके कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार बने। 41वीं सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में राजस्थान ने रजत पदक जीता। और खेल खिलाड़ियों में दुष्यंत जाखड़ और कविता सुथार का संबंध है वॉलीबॉल से। तो इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और पीडीएफ भी इसकी यहाँ से प्राप्त हो जाती है। तो जरूर आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और हर प्रकार की अपडेट जानते रहे वहां से। करें स्टार्ट। आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और जब जब ये पुरस्कार दिए गए हैं आज तक एग्जामिनर ने खास करके आरपीएससी ने पूछा पर्सन है। डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को, जो एक लेखक हैं यानी साहित्यकार हैं, लेखन विद्या में निपुण है। और जयेंद्र सिंह जडेजा जो एक कला के महारथी है। इन दोनों को डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। और ये सम्मानित करते हुए हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। दिलीप भट्ट की बात करें, ये तमाशा कलाकार है, इन्हें 2022 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो ये प्रश्न पक्का एग्जाम में आना ही आना है। देखो, उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम उत्सव में पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा इन्हें दिया गया। ठीक है, राशि इसमें दी जाती है 2,51,000 रुपये प्रत्येक को दी जाती है, क्योंकि पिछले साल घोषणा की थी राज्यपाल ने कि कितने भी व्यक्तियों को दिया जाएगा तो उसे प्रत्येक को 2,51,000 रुपये दिया जाएगा। 2 व्यक्तियों को मिला है तो डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को भी 2,51,000 रुपये मिलेंगे और जयेंद्र सिंह जडेजा को भी 2,51,000 रुपये मिलेंगे। 2022 का मिला दिलीप भट्ट को जो तमाशा कलाकार है। मारवाड़ रतन में कोमल कोठारी पुरस्कार 2023 कालूनाथ कालबेलिया को मिला। याद रखना 2 प्रकार के पुरस्कार हैं ये। कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो दिया जाता है पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र की ओर से, जबकि कोमल कोठारी पुरस्कार दिया जाता है मारवाड़ रतन पुरस्कारों में जो 12 मई को जोधपुर के स्थापना दिवस पर दिया जाता है। तो 2023 का मिला था कालूनाथ कालबेलिया को। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का मुख्यालय बागोर की हवेली उदयपुर है। इसकी स्थापना 1986 को ही थी। वर्तमान इसके निदेशक किरण सोनी गुप्ता है और जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा राज्यपाल होते हैं। अब थोड़ी सी बात जान लो डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा, क्योंकि पूरी जब कहानी हमारी सुनी होती है ना या उनके बारे में हम जानते हैं तो पर्सन हम भूलते नहीं है। और थोड़ी थोड़ी बातें क्योंकि जहां से जानकारी मिल जाती है तो आपको उपलब्ध करवा दी जाती है। तो आज इसकी पूरी जानकारी आपको नानक क्लासेस शिव सर पर मैं डेली न्यूज इस क्लास को लूंगा, तो वहां आप जरूर देख लेना। ठीक है,
तो जरूर देखना। आज मैं 2 की चर्चा करूंगा, डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और एक चर्चा करूंगा राजस्थान में पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन हुआ है, उस पर चर्चा करूंगा। तो डॉक्टर राजेश व्यास और जडेजा को डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। किसने? राज्यपाल कलराज मिश्र, क्योंकि इस संस्था के जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। तो 25 साल से अपने उत्कृष्ट लेखन से लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और लोक नृत्य प्रस्तुतिकरण व नृत्य निर्देशन में 4 दशकों से योगदान देने वाले जयेंद्र सिंह जडेजा को पद्म भूषण डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। डॉक्टर व्यास ने यानी डॉक्टर राजेश व्यास ने 25 पुस्तकों का लेखन किया है। इसमें सांस्कृतिक राजस्थान, कला, वाक, रंगनाद, सुर जो सजे आदि उल्लेखनीय है। और वहीं प्रसिद्ध लोक कलाकार जयेंद्र सिंह जडेजा ने भारत के साथ ही विभिन्न देशों में 745 प्रोग्राम किए हैं और 84 कार्यशालाओं का आयोजन किया है। तो दोनों को याद रखना, डॉक्टर राजेश व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में 5 से 7 जनवरी 2024 को देश भर के जो डीजी और आईजी है उनकी कॉन्फ्रेंसिंग होगी? यानी पूरे देश के जो पुलिस महानिदेशक है और जो निरीक्षक हैं उन सब की कॉन्फ्रेंसिंग होगी जयपुर के अंदर, क्योंकि जयपुर में अब नई सरकार बनी है, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वही सरकार राजस्थान के अंदर बनी है। तो जाहिर सी बात है उन राज्यों में केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग बहुत सारी बातें होगी। तो अभी खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे, रक्षा सचिव अजीत डोभाल जुड़ेंगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। देश भर के डीजी और आईजी की कॉन्फ्रेंसिंग होगी जयपुर शहर के अंदर। कब से कब तक? 5 से 7 जनवरी 2024 को होगी। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और अजीत डोभाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। 22 दिसंबर 2023 को आरपीएससी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? बहुत सारे विद्यार्थियों की यहाँ बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है कि सर कैसे ये 22 दिसंबर को स्थापना दिवस कैसे आ गया। और मैंने कई विद्यार्थियों को जब टेस्ट करते हैं ना वो रिपोर्ट लगा देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि सर ये क्या कंफ्यूजिंग है। आज कंफ्यूजिंग दूर कर लो। 22 दिसंबर 2023 को आरपीएससी ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। कैसे? देखो, 22 दिसंबर 2023 को 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। एक तो ये क्लियर हो गया। अब देखो शुरुआत की कहानी, ये तारीख अगस्त से, कहते हैं ना तारीख पे तारीख, इनकी तारीख देखो। 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के तत्कालीन राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, अंतिम जयपुर के शासक थे। इन्होंने एक अध्यादेश जारी किया। आपसे पूछे इस आरपीएससी के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए अध्यादेश कब जारी हुआ? 16 अगस्त 1949 को। ये क्लियर हो गया। 20 अगस्त 1949 को ये प्रभावी हुआ। ठीक है, ये समझ लो। यानी 16 अगस्त 1949 को तो अध्यादेश जारी कर दिया। ये प्रभाव में कब आया? 20 अगस्त 1949 को। फिर अध्यादेश की धारा 1(3) की पालना में 22 दिसंबर 1949 को गजट में इसका प्रकाशन किया गया। गजट में, क्योंकि उस समय इतनी सुविधा नहीं होती थी। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत है, तो तुरंत सचिवालय से निकला और तुरंत अपने पास 1 मिनट से भी पहले पहुंच जाता है। आग की तरह फैल जाती है और कोई उल्टी सीधी खबरें तो कितनी तेजी से फैलती है। तो अब टेक्नोलॉजी आगे, इसलिए तुरंत गजट में प्रकाशन होकर तुरंत पहुंच जाता है। पहले पत्र आता था, कोई डाक वगैरह के माध्यम से पहुंचते थे, तब पता चलता था। ठीक है, मान लो पहले जयपुर होता था, अगर कहीं काम ये अजमेर में हुआ है या और कहीं हुआ है तो वो पहले दिल्ली से या जयपुर से आता था, 5-7 दिन लगते थे, ऐसे टाइम लगता था। तो 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी किया। 20 अगस्त 1949 को यह प्रभावित हुआ और अध्यादेश की धारा 1(3) की पालना में 22 दिसंबर 1949 को गजट में प्रकाशन किया गया। और 22 दिसंबर को ही आरपीएससी की स्थापना मानी जाती है। उस दिन उसने कार्य प्रारंभ किया था, इसलिए हम 22 दिसंबर को आरपीएससी का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसमें वर्तमान में सदस्य है 7 और 1 अध्यक्ष, यानी टोटल कितने हो गए? 8, कुल मिला के 8 सदस्य हो गए। वर्तमान में अध्यक्ष है संजय क्षत्रिय। वर्तमान सदस्य की बात करें तो डॉक्टर संगीता आर्य है, डॉक्टर जसवंत सिंह राठी है, मंजू शर्मा है, कर्नल केसरी सिंह राठौड़ है, कैलाश चंद मीणा है, प्रोफेसर अयूब खान है और बाबूलाल कटारिया। ये स्टार में रहेंगे क्योंकि अभी इन पे जांच चल रही है। जांच में अगर निर्दोष पाए जाते हैं, क्योंकि जांच के हिसाब से काम चलेगा। अपने लिए तो हमें क्लियर पता है कि बाबूलाल कटारिया दोषी ही है। अगर ये दोषी कदाचार में होता है तो इसे राष्ट्रपति निलंबित, यानी राष्ट्रपति हटा देगी। हालांकि नियुक्त करता है राज्यपाल, निलंबन का अधिकार राज्यपाल का,
हटाने का अधिकार जब कोर्ट से, न्यायालय से जब जांच में दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति हटाता है। तो वर्तमान ये कार्यरत नहीं है, बाबूलाल कटारिया कार्यरत अब 6 ही हैं, ठीक है, और सदस्य 7 है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। वैसे मैंने स्पेशल भी वीडियो आपका दे दिया। देश में राज्य स्तरीय एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो पहले जो अपने पेपर लीक होते थे उसके लिए एसआईटी का गठन हो चुका है। अब राज्य स्तरीय एंटी गैंगस्टर जो टास्क फोर्स है उनका भी गठन किया गया है, तो दिनेश एमएन के नेतृत्व में। और जो जांच के लिए, जो पेपर लीक की जांच के लिए वो एसआईटी गठित की है वीके सिंह के लिए। और योगेश श्रीवास्तव बने हैं मुख्यमंत्री के ओएसडी, ठीक है, ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी जिनकी होती है। तो गैंगस्टर टास्क फोर्स, और मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है पुलिस विभाग को कि आपको कुछ भी चाहिए ले लो और ये गैंगस्टर खत्म होना चाहिए। कल की न्यूज़ देखी आपने। तो राज्य स्तरीय एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसमें 2 आईपीएस सहित 33 पुलिसकर्मी हैं और फोर्स एडीजी क्राइम निदेश दिनेश एमएन के नेतृत्व में काम करेगी। बाकी इसमें ये सारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के आईपीएस हैं, एएसपी हैं, डिप्टी एसपी है, सब इंस्पेक्टर ये सदस्य होंगे। यानी 2 आईपीएस सहित 33 पुलिसकर्मी इसके अंदर होंगे। बूस्टर डोज देख लो। प्रदेश में पेपर लीक की जांच और रोकथाम हेतु किसके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है? वीके सिंह। राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराधों का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आनंद स्वरूप को। और सीएम के ओएसडी योगेश श्रीवास्तव। और 15 साल की उम्र में क्लेट में टॉप करने वाले देश के पहले किशोर जयकुमार बोहरा। और राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश सेवानिवृत्त प्रकाश चंद्र गुप्ता। ये भी थोड़े से बूस्टर डोज आप याद रखना। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है? आपको पता होगा जब नए चुनाव होते हैं तो सरकारें, पार्टियां क्या करती है, ऐलान करती है हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इस सरकार ने भी कुछ घोषणाएं की थी और जैसे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को शपथ लेते हैं, उनके जहन में एक ही होती है कि अगले 100 दिन का हमारा टारगेट है और हम 10 प्राथमिकताओं पर काम करेंगे। वो 10 प्राथमिकताएं कौन है, थोड़ी थोड़ी सरसरी नजर से देख लो, क्योंकि नई सरकार, नया काम, नई योजना, नए विजन है। तो जाहिर सी बात है संकल्प भारत यात्रा, विकसित संकल्प भारत यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है 16 दिसंबर से। जगह जगह जिलों के अंदर जाएगी, पंचायतों के अंदर जाएगी और जो केंद्र सरकार की योजनाएं उनके बारे में, और ये 10 जो है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कांग्रेस सरकार ने कितना महंगाई राहत कैंप आयोजित किए थे, मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिए थे, उसमें 10 योजनाएं थी। उसी प्रकार इनकी 10 प्राथमिकताएं याद रखना। सबसे पहले 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देना है। और कांग्रेस सरकार में जिन किसानों की जमीनें नीलाम हुई है उचित मुआवजा देने के लिए मुआवजा नीति लाएंगे। और जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, पहले इसमें 6,000 रुपये देते, साल के 12,000 रुपये प्रतिवर्ष देंगे। इसके अलावा प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में महिला थाने और हर पुलिस थाने में महिला डेस्क और सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे। फिर 800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास केंद्र स्थापित करेंगे। प्रदेश की 26 छात्राओं को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। भ्रष्टाचार और माफिया राज का खात्मा करेंगे। 2000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रदेश के 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देंगे। और अगले 5 सालों में 2.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो ये तो आप निश्चित कर चुके हो कि अगले 5 साल में 2.5 लाख भर्ती आएगी। 2.5 लाख का मतलब है कि 5 साल में 2.5 है तो हर साल भर्ती आनी आनी है किसी न किसी विभाग में। इसलिए सचेत हो जाओ, निरंतर अध्ययन करने लग जाओ। और टारगेट जिस भर्ती का है, हर एक विभाग में भर्ती आएगी। जिस भर्ती का है, बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, ये देख लो। तो उस भर्ती के लिए अच्छी तरीके से अपनी सिलेबस लेके योजनाबद्ध तरीके से तैयारी शुरू कर दो। अगर सिलेक्शन सरकारी नौकरी लगना है तो ये छोड़ो सारी चीजें कि कब भर्ती आएगी, यही दिमाग में रखो कि हमें नौकरी लगना है, वो आ जाएगी। पेपर लीक मामलों और उसके लिए जांच गठित कर दी है। तो ये 10 प्राथमिकताएं हैं, मैंने आपको बता दी, जो अभी नई सरकार ने प्राथमिकता दी है इनको। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के किस राज्य में स्थित परसा ईस्ट व कंते बासेन पीईकेबी खुली खदान को केंद्रीय कोयला मंत्रालय का स्टार रैंकिंग अवार्ड मिला है? तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ के अंदर। अभी नए मुख्यमंत्री ने कह दिया कि राजस्थान में ऊर्जा बिजली की कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो छत्तीसगढ़ के अंदर अभी खदानें वापस ले ली गई है, इन पे काम शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के अंदर एक खदान है परसा ईस्ट व कंते बासेन,
उसको केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा स्टार रेटिंग अवार्ड मिला है। याद रखना, यह अवार्ड उन्हें 2019-20, 2020-21 और 21-22 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया गया है। तो केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने पुरस्कार राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के निदेशक तकनीकी देवेंद्र श्रृंगी को दिया। याद रखना, परसा ईस्ट व कंते बासेन खादान कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, जहां से हम कोयला लेके आते हैं। बूस्टर डोज देख लो, राजस्थान की केनक्री स्टार्टअप कंपनी को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और माइंस के क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार 2022 का द्वितीय पुरस्कार दिया गया। ये खनिज के क्षेत्र में, इनके क्षेत्र में है, तो मैंने आपको बता दिया। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रोहिल क्षेत्र है सीकर के अंदर, जहां से यूरेनियम प्रोजेक्ट लगाया गया है। डेगाना के अंदर है, यहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं। जैसलमेर में लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर क्षेत्र में पोटास के भंडार मिले हैं। और जगतपुरा, भूकिया, आनंद के अंदर सोने की पहली ई नीलामी से वहां से स्टार्ट करती है। राजस्थान के किन किसानों को दिल्ली में सीपीसी सुदर्शन व डीडी किसान की ओर से आयोजित किसान दिवस पर अन्नदाता कार्यक्रम में सम्मानित किया गया? ये बिल्कुल आज 23 दिसंबर है, किसान दिवस के रूप में हम बनाते हैं। लेकिन कल राजस्थान के 2 ऐसे किसान जिनको पद्मश्री भी मिल चुका है, नई दिल्ली के अंदर इन्हें सम्मानित किया गया। पद्मश्री जगदीश प्रसाद पारिक और पद्मश्री सुंडाराम जी वर्मा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। और हिमताराम जी बांबू, इन्हें भी 2020 में पद्मश्री मिला था। तो जो भी अपने राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री या कोई भी पुरस्कार मुख्य मिल चुका है, उनको अगर किसी क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है तो ऑटोमेटिक वो चर्चा में आ जाते हैं। अब तस्वीर देखो, ये है जगदीश प्रसाद पारिक। इन्होंने देखो जैविक खेती पर इतना काम किया और इतनी बड़ी बड़ी गोभियों का निर्माण किया। देखो गोभियां लगा दी जैविक खेती पर आधारित। और इधर है ये सुंडाराम जी, 1 लीटर पानी से पौधा तैयार करने की पद्धति इनके पास है। ये सुंडाराम जी, इन दोनों को पद्मश्री भी मिल चुका है। थोड़ी डिटेल देख लो। तो इतना तो याद रखिए, दिल्ली में मिलेगा। नीम के थाना जिले के अजीतगढ़ निवासी पद्मश्री जगदीश प्रसाद पारिक और सीकर जिले के दातारामगढ़ निवासी पद्मश्री सुंडाराम वर्मा को सम्मानित किया गया। पद्मश्री जगदीश प्रसाद वर्मा को 2019 में जैविक खेती को बढ़ावा देने पर और सुंडाराम जी को 2020 में 1 लीटर पानी में पौधारोपण और बागवानी के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इसलिए ये चर्चा में आगे, इन दोनों को याद रखना। और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है अभी सारे विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी के टेबल पर ये पुस्तक होनी चाहिए। नानक क्लासेज की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 का पूरा डाटा है, जनवरी से दिसंबर, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। और आने वाले हर एक एग्जाम के लिए जूनियर अकाउंटेंट है, कॉलेज व्याख्याता है, सूचना सहायक, संगणक, पशु परिचर, सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और डेली अपडेट पढ़नी है करंट की, तो ये ध्यान रखना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर और करंट अफेयर्स नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर, 2 टेलीग्राम चैनल है। इन दोनों को अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लो और ताज़ा अपडेट मिलती रहती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, खेलो इंडिया पैरा खेल 2023 में राजस्थान कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में 6ठे स्थान पे रहा? तो राजस्थान ने 43 पदक जीते। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्य पशु ऊंट को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2024, 2025, 2027, 2030। यस्टरडे डोज हमने पढ़ी, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से प्रारंभ हुआ? वर्धा से। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी ने, उसके बाद में दोबारा इसका 1938 में पुनर्गठन हुआ। सरस्वती वोहरा और बसंती देवी किस प्रजामंडल से संबंधित थी? भरतपुर से। और माणिक्यलाल वर्मा ने 1934 में खांडलाई आश्रम की स्थापना डूंगरपुर में की। किस प्रजामंडल ने अपने आप को 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पूर्णतः अलग रखा? जयपुर प्रजामंडल। उसके बाद में आजाद मोर्चे का गठन हुआ था। तो 5 के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार दिए, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जो रात शाम 6 बजे नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको ज्वाइन कर लो। मात्र 200 रुपए की टेस्ट सीरीज है और आजीवन आपको संडे को छोड़कर जब तक नानक क्लासेज रहेगा टेस्ट मिलते रहेंगे। डेली हमारा टाइम होता है 6 बजे अपलोड करने का, आप कब भी देख लो। और टॉपिक वाइज भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति विज्ञान, एक बार टेस्ट सीरीज शुरू होगी दोबारा शुरू हो जाएगी। 3 सीरीज पूरी हो चुकी है, चौथी चल गई और चौथी की ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुकी है। कल पहला टेस्ट हो चुका है, मैंने टेलीग्राम पे सिलेबस डाल दिया और नए पैटर्न पर आधारित ये टेस्ट होंगे, तो इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। और हमेशा के लिए जब तक आप नौकरी नहीं लगोगे, नौकरी क्या नौकरी लगने के बाद भी पढ़ते रहना, ये टेस्ट सीरीज आपके काम आएगी। तो राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है?
राजस्थान में नए जिलों का विधिवत रूप से उद्घाटन कब किया गया था? और वर्तमान में प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में संभाग जिलों की संख्या क्रमशः कितने कितने संभाग और कितने जिले हैं? और विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित? अब ऐसे प्रश्न नए मिलेंगे वहां पे, तो अपडेट जरूर रहना। और नए ताजा अपडेट के अनुसार 50 जिलों के हिसाब से आपको मिलते रहेंगे। बस निरंतर अध्ययन करते रहो, पढ़ते रहो, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाकी ये टेस्ट सीरीज है, आज 3 बजे तैयार रहना। राजस्थान सुजस सार पिछले 6 महीनों का, जनवरी से ये जून से दिसंबर 2023 का सुपड़ा साफ करूंगा। आज 3 बजे लाइव तैयार रहना, कम से कम 1 घंटे में सारा का सारा मैटर मैं क्लियर करवा दूंगा। पढ़ते रहो निरंतर, और 2024 में नौकरी लगना है, इस दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।